पंजाब में स्मोक ने डेरे जमा लिए। लाहौर फजाई आलूदगी में दुनिया भर में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 388 तक पहुंच गया। दिल्ली का 250 AQI के साथ दुनिया में दूसरा नंबर। गुजरावाला 737। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 464 को छू गया। तिबी माहिरीन के शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। गजा में मुस्तकिल क़याम अमन कमीशन तुर्की में अहम बैठक आज लगेगी। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक के शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज इस्तांबुल जाएंगे। गजा में इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती और सीज़ फायर के अगले मरहले पर गौर होगा। पाकिस्तान जंगबंदी के मुकम्मल नफाज मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली इनखला पर जोर देगा। फ़लस्तीनियों के लिए बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की फराहमी और गजा की तामीर नो का मुतालबा किया जाएगा। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी अवाम की हक़ खुद इरादियत, अमन और इंसाफ की बहाली के लिए किरदार जारी रखने का आज़म। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक आज़ाद और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही देरपा अमन की ज़मानत है। फ़लस्तीन के लिए 2 रियासती हल के सिवा कोई मुतबादल नहीं। गजा और मगरबी किनारे के लिए मुश्तरका हुकूमत नागुज़ीर है। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी को फ़लस्तीनियों की वाहिद नुमाइंदा एजेंसी बनना चाहिए। फ़लस्तीनी गिरोहों में अबूरी टेक्नोक्रेट कमेटी पर मुशावरत जारी है। इसराइल गजा में नस्लकुशी के हमलों से बाज न आया। सब्जी मंडी पर ड्रोन हमला। 24 घंटे में मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जंगबंदी के बाद शहादतों की तादाद 236 हो गई। 600 से ज़्यादा जख्मी। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक गजा में मलबे से मजीद 17 फ़लस्तीनियों की लाशें भी मिली हैं। अब तक मिलने वाली लाशों की तादाद 499 हो चुकी है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली खिलाफ वर्जियों, हमले और मलबे से मजीद लाशें मिलने के बाद गजा में शहदा की मजमूई तादाद 68,858 हो गई। जख्मियों की तादाद 1,70,664 है। यूक्रेन को टोमाहाक मिसाइल नहीं दे रही। नाइजीरिया में अमरीकी ज़मीनी फ़ौजी और फ़ज़ाई हमले मुमकिन हैं। हमास की जानिब से आज 3 यरगमालियों के लाशें वापस करने पर खुशी हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पहले हमारे पास टैरिफ था, ना कौमी सलामती, दुनिया हम पर हंसती थी। दुनिया बरसों से हमारे खिलाफ टैरिफ लगा रही है। कई ममालिक ख़ास तौर पर चीन की जानिब से इस्तेहसाल का शिकार रहे। सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ से मुतालिक केस मुल्क की तारीख का अहम केस है। समाअत में शिरकत नहीं करूँगा। कोई ऐसा इक़दाम नहीं करना चाहता जो इस फैसले की अहमियत को कम करे। ईरान का अपनी जौहरी तनसीबात को दोबारा तामीर करने का ऐलान। ईरान के सदर ने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि एटमी तवानाई इदारे के दौरे के दौरान कहा कि इमारतों और कारकुनों को तबाह करने से हमारे लिए कोई मसला नहीं। तेहरान अपनी जौहरी तनसीबात को ज़्यादा क़ुव्वत के साथ दोबारा तामीर करेगा। ईरान इसराइल जंग के दौरान अमेरिका ने ईरान की जौहरी तनसीबात को बंकर बस्टर बमों से तबाह किया था। सदर ट्रंप कह चुके हैं कि अगर ईरान ने दोबारा जौहरी तनसीबात तामीर करने की कोशिश की तो इन्हें दोबारा निशाना बनाया जाएगा। ईरान का मौक़िफ़ है कि इसका जौहरी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं। ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिविलियन मकासद के लिए है। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में जिगर की पैवंदकारी के 1000 कामयाब ऑपरेशन मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। कहते हैं कि अल्लाह के फजलो करम से जो पौधा 2017 में लगाया था वो आज तनावर दरख्त बन गया। अब तक 40 लाख मरीज मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। माजी में PKLI को तबाह करने की मज़मूम साजिशें होती रहीं। इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को ख़त्म और इदारे को गैर फ़ाल किया गया। मरीम नवाज इसे दोबारा फिर भरपूर तरीके से इस्तेदार पर लाने के लिए मेहनत कर रही हैं। अस्पताल में 80% मरीजों का इलाज मुफ्त होता है। गरीब आवाम बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलियात से मुस्तफ़ीद होते हैं। दुखी इंसानियत की खिदमत और ज़िंदगियाँ बचाने में PKLI ने जो किरदार अदा किया, इसके लिए डॉक्टर सईद अख्तर और इनकी पूरी टीम खैराज तहसीन की मुस्तहिक है। और अफगानिस्तान में कोहे हिंदूकश में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ले की शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पैमाम मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले के झटके अफगानिस्तान के शहर कोलम से 36 किलोमीटर दूर महसूस किए गए। तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अफगान मीडिया के मुताबिक ज़लज़ले से 4 अफराद जाँ बहक और 60 ज़ख्मी हो गए।